बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है 10th क्लास के साइंस मैथ की है और इसमें हम एक्सरसाइज 1.3 की टाइप 4 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले तीन टाइप्स जो हैं वो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, उनके लेक्चर्स, उनकी एग्जाम्पल्स भी और साथ से उनके क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं, हम देखते हैं हमारी टाइप 4 क्या है। आज के लेक्चर में हम टाइप 4 के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे और साथ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। ये तीनों क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। चले चलते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती क्या है। एक्सपोनेंशियल का मतलब है ऐसी इक्वेशन जिसके पावर में हमारे पास वेरिएबल आ रहा हो। आपने ये बात याद रखना, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है पावर, और ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर में हमारे पास एक्स वैल्यू आ रही है उनको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल्स ऑकर इन द एक्सपोनेंट occurs in exponent. The method of the solving such equations is illustrated through an example. एक एग्जाम्पल के जरिए से इसका मेथड बताया गया है। वो मेथड हम देख लेते हैं कि क्या है वो मेथड। एग्जाम्पल नंबर 4 है 5 की पावर 1 प्लस एक्स 5 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। इसको हमने सोल्व करना है। सबसे पहले हमने इसकी जनरल फॉर्म बनानी है। जनरल फॉर्म बनाने के लिए हमें जो पावर्स आ रही होंगी जिसमें वेरिएबल आ रहा होगा उसको अनदर वेरिएबल पुट करना पड़ेगा। उससे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 5 की पावर 1 वैसे आ जाएगा, प्लस था तो 5 की पावर एक्स आ गया, 5 की पावर 1 ऐसे आ गया, माइनस है तो 5 की पावर माइनस एक्स आ गया और 26 आ गया। अब 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 जो है ये वैसे ही रहेगा। 1 किसी भी की भी पावर हो तो वो एज इट इज रहता है। और ये x था और ये हमारे पास पावर माइनस थी, इसलिए हम इस स्टेप में जब आएंगे तो क्या करेंगे, जो माइनस वाली पावर थी उसको नीचे ले गए हम और ये 26 बन गया। 26 वैसे ही रहा है साथ, और ये प्लस 26 था, इधर आके हमारे पास माइनस 26 बन गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्योंकि एज अ सिंगल वेरिएबल कोई भी नहीं आ रहा, वेरिएबल पावर में आ रहा है तो इसको हमने सिंगल वेरिएबल बनाना है। तो जो भी वेरिएबल पावर में आ रहा है इसको हमने पकड़ के, आपने हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, इसको पकड़ के आपने एन अदर वेरिएबल वाई पुट कर देना। वाई पुटिंग करेंगे तो ये इक्वेशन में जहां जहां पे ये था 5 की पावर एक्स वहां पे वाई आ जाएगा। 5 वाई प्लस 5 वाई माइनस 26। अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से यहाँ पर हमारे पास एक स्टेप हम कर लेते हैं यहाँ पर आगे। वाई 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 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, डिवाइड में वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 26 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसका अगर हम 26 के साथ भी ले लें तो पूरा एलसीएम बन जाएगा वाई 5 वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस 26 वाई इक्वल टू 0 था। ये वाई उधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, तो ये स्टेप हमारे पास बन जाएगा। सिर्फ न्यूमिरेटर की पावर रह जाएगी, वैल्यू रह जाएगी 5 वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस 26 वाई। अब इसको आपकी मर्जी है आपने किस तरह से सोल्व करना है। इसको पहले अरेंज करेंगे। अरेंज किया तो हमारे पास पहले बन गई है वाई वाली वैल्यू, स्क्वायर वाली, फिर वाई वाली और फिर सिंपल जिसमें वाई की पावर 0 आ रही है। अब हम इसको 5 5 जार 25 25 बनेंगे। 25 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 5 जार 25, 5 5 1 जार 5, प्लस माइनस करने से 26 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 25 आना चाहिए। यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब है यहाँ पे जो भी दोनों साइन बनेंगे वो सेम होने चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हमें माइनस तो एक साइन तो चाहिए, तो ये माइनस की वजह से दोनों साइन माइनस के होंगे। हमने किया 25 और 1 की पेयरिंग बनाई है, 25 1 जार 25 और इनको प्लस माइनस करने से माइनस 26 बन जाएगा। इन दोनों में से जो है हमारे पास 5 कॉमन आ जाएगा। इन दोनों में से 5 वाई कॉमन आ गया, 5 वाई कॉमन आने से अंदर वाई रह गया एक, और 5 5 जार 25 5 रह गया। माइनस 1 कॉमन आ गया, अंदर वाई रह गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, वाई माइनस 5 वाई माइनस 5 दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर रह गया 5 वाई माइनस 1। अब ये दोनों इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है या तो ये इक्वल टू 0 है या फिर ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 है। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू 5 और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 था, इधर आके प्लस 1 हो गया,
ये मल्टीप्लाई था, नीचे जाके डिवाइड हो गया। दो हमारे पास वैल्यू आ गई 5 और 1/5। अब क्योंकि हमारा वाई में आंसर नहीं था या क्वेश्चन नहीं था, हमें आंसर भी एक्स में चाहिए, सोल्यूशन सेट भी हमें एक्स में चाहिए, तो हमने जो खुद से पुटिंग की थी उसको बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जहाँ जहाँ पे वाई आ रहा है वहाँ पे 5x पुट कर देंगे। यहाँ पे y की जगह पे 5x, यहाँ पे y की जगह पे यहाँ पे 5 की पावर 1 लिख दिया। उसके बाद इस साइड पे जाएंगे तो हमारे पास y की जगह पे 5x और इस वाले 1/5 को 5 की पावर -1 लिखा है। वैसे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास जो है इससे अगला जो स्टेप बनेगा वो ये वाला बनेगा। बेसिस सेम है, पावर्स भी सेम है। यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर्स भी सेम है। इसका मतलब है एक आंसर आ गया x का +1 और एक आ गया है -1। इसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में लिखना ब्रैकेट में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब चलते हैं हम इनके क्वेश्चंस की तरफ। ये सारे क्वेश्चंस के लेक्चर्स आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया है, और इसमें से जो है लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया, 12, 13 और 14। 12 में भी आपके पास एक्सपोनेंशियल आ रहा है, यानी कि पावर में x आ रहा है, इसमें भी पावर में x आ रहा है और इसमें भी पावर में x आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट आपके सामने है। 4 2 की पावर 2x + 1 -9 9 डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई 2x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये 2x जो है, इसको हमने पहले सेपरेट करना है। 2 की पावर में 2x और 2 की पावर में 1 का मतलब है 2। इसी तरह यहाँ पर इसको हमने, ये क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो सकते डिफरेंट काइंड के, इसको वैसे ही लिख दिया और +1। अब 2 4 जार 8, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में इस स्टेप में लिखा है। 2 4 जार 8 बन गया। यहाँ पर हमारे पास आ गया है 2x और यहाँ पर आ गया है 2 की पावर x। ठीक है, इज +1। अब हमने क्या करना है इस स्टेप में जो चीज़ हो रही है वो हम ये कर रहे हैं कि हमने क्या किया है, जो हमारे पास 2x था उसको लीस्ट पावर जो थी उसको हमने y पुट किया है। जो हमारे पास इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लें या इसकी स्क्वायर वाली पावर ले लें तो उसको y² पुट करेंगे। लीस्ट पावर को हमने पुटिंग किया है 2x इज इक्वल टू y, इसका दोनों साइड पे हम स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने से ये 2 पावर 2x हो जाएगा और ये स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन में जहाँ पर हमारे पास 2x था, 2 की पावर 2x था, वहाँ पे y² आ गया। जहाँ की पावर 2 की पावर x था वहाँ पे y आ गया। ये यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर नीचे है 8y² - 9y + 1 = 0। ठीक है, अब ये जो है आपके पास फैक्टराइज भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई भी मेथड कर सकते हैं आप। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि 8 1 जार 8 और 8 के फैक्टर्स बनाएं तो हमने प्लस माइनस करने से 9 चाहिए, तो 9 सिर्फ इसी सूरत में आएगा 8 और 1। यहाँ प्लस था तो इसका मतलब है जो भी दोनों साइन फैक्टर्स के बनेंगे वो सेम आएंगे, और यहाँ माइनस था तो माइनस दोनों के साइन आने थे। 8 और 1 9, 8 1 जार 8। इन दोनों में से 8 कॉमन, 8y² - y में से y कॉमन आ गया, अंदर y रह गया, 8 रह गया और एक y कॉमन आ गया तो अंदर -1 रह गया। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास 8y प्लस था, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस दोबारा प्लस बन जाता है। अब इसमें से 8y - 1 8y - 1 दोनों में से कॉमन आ गया, नीचे रह गया y - 1, तो y - 1 एक फैक्टर बन गया, 8y - 1 एक फैक्टर बन गया। y - 1 8y - 1 दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे। -1 था इधर आके प्लस हो गया, ये -1 था इधर आके प्लस हो गया, मल्टीप्लाई था नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब क्योंकि ये y में आंसर है, हमें किस में चाहिए, हमें x में आंसर चाहिए। तो जो हमने x को पुटिंग किया था 2x किसके इक्वल पुटिंग किया था, y के, तो हमने y को जो पुटिंग किया था क्या किया था, y 1 है और y 1/8 है, तो इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि y की जगह पे हमने 2x और यहाँ पे भी y की जगह पर हम लोगों ने y है, नेक्स्ट स्टेप में कर रहे हैं। यहाँ पे पहले हम ये वाला देख लेते हैं, 2x है इज इक्वल टू 1 और 1 को हम लिख सकते हैं लीस्ट पावर यानी कि 2 की पावर 0। बेसिस सेम है, पावर्स भी सेम हो जाएंगे। इस साइड पे आएंगे, y के आर था 1/8, 8 को आप लोग पहले फैक्टर्स बना लो या उसी स्टेप के साथ बना लो।
8 के आप लोग फैक्टराइजेशन करो तो क्या बनता है, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 की पावर 3 लिख दिया। अब ये 2 की पावर 3 नेक्स्ट स्टेप में, अगले स्टेप में y की जगह पर आ जाएगा 2x, और यहाँ पर ये प्लस था, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस। क्यों किया था कि बेस ही सेम हो जाए, नीचे रहेगा तो बेस सेम नहीं होगी, बेस माइनस में होगी, तो ये हमने बेस ही सेम हो गई हैं तो पावर्स भी सेम हो जाएंगी। 0 और -3 इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अब इसके चलते हैं हम 13 वाले पार्ट की तरफ। 13 वाले पार्ट में जब हम आए हैं तो 13 वाले पार्ट में पहले सबसे पहले हम स्टेटमेंट समझेंगे। स्टेटमेंट क्या आती है हमारे पास, 3 की पावर 2x 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3x माइनस 3। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। 3 की पावर 2, 3 3 ज़ार 9, 12 वैसे ही रह गया। अब हमने क्या करना, लीस्ट पावर को, ये पावर में आ रहा है, लीस्ट पावर को हमने पुटिंग करनी है। बोर्ड में आपने इस तरह से कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपको नोट से समझा रही हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि कोई अगर मिस्टेक है तो वो क्लियर हो जाए। 3 की पावर x इज इक्वल टू वाई, तो हमने जब इसका दोनों साइड पे स्क्वायर लेना है, इस साइड पे भी स्क्वायर लेना है, तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। लीस्ट पावर हमने यहाँ पर आ जाएगी y, और ये स्क्वायर वाली पावर y स्क्वायर आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, अब इसको हमने अरेंज किया है, सारा इक्वल टू 0 बनाना था, जनरल फॉर्म बनाने के लिए प्लस था, माइनस हो गया, माइनस था, प्लस हो गया। अब 3 9 ज़ार 27, 27 के हम फैक्टर्स बना के देख लेंगे। उससे पहले इनमें से कुछ कॉमन भी आ रहा है, उसमें इनमें से हम लोग 3 सबके टेबल में जाता है। 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9, 3 4 और 1, इन सब में से 3 कॉमन लेके हमने दूसरी साइड पे ले गए हैं, इक्वल टू 0 कर दिया। 0 से मल्टीप्लाई कोई भी चीज़ होती है तो 0 हो जाती है। इसको आप लोग एक स्टेप के तौर पे इस तरह भी कर सकते हैं। ये 3 मल्टीप्लाई नीचे 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। अब 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3 के हम फैक्टर्स बनाए तो 3 एक प्राइम नंबर है, इसका 1 के साथ ही फैक्टर बनता है। 3 और 1, माइनस माइनस प्लस था, दोनों के साइन सेम होने चाहिए, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ार 3, 4 आ जाएगा प्लस माइनस करने से। इन दोनों में से 3 और y कॉमन आ गया, 3y कॉमन लिया, अंदर रह गया y -1। यहाँ से -1 कॉमन लिया, अंदर रह गया y माइनस प्लस माइनस, या माइनस माइनस दोबारा क्या हो जाएंगे, प्लस, माइनस कॉमन ले लिया, y -1 दोनों से कॉमन आ गया, पीछे 3y -1 रह गया। 3y -1 एक फैक्टर बन गया और y -1 एक फैक्टर के तौर पे आ गया। तो y -1 जो है -1 था, इधर आके प्लस हो गया, और ये 3y -1 था, इधर आके प्लस हो गया, 3 मल्टीप्लाई था, नीचे जाके डिवाइड हो गया। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सेम तकरीबन क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमारे पास एंड पे आंसर आया था y इज इक्वल टू 1 एंड 1/8। तो यहाँ पर हमने दोबारा जब बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है तो बैक सब्स्टिट्यूशन हमने किस तरह से करनी है, 3 हमने क्या पुट किया था, 3x इज इक्वल टू वाई। जहाँ पर y था वहाँ पे हमने 3x इसकी जगह पर भी और इसकी जगह पे भी पुटिंग कर देनी है। इसकी जगह पर हमने 3x पुटिंग की है y की जगह पर, यहाँ पे भी y की जगह पे 3x, 3 के 1 को फिर दोबारा बनाएंगे, 3 की पावर 0, 3 3 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 0। यहाँ थे 3 की 1/3 है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके -1 पावर, लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम ये क्वेश्चन भी है, 3 3 बेसिस सेम है, पावर्स भी सेम हो जाएंगी, 0 और -1 इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब इसके हम 14 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 2x + 64 2 की पावर -x इज इक्वल टू -20 इज इक्वल टू 0। दो पावर्स हैं, हमने एक पावर पकड़ी है, उसको y के या नेक्स्ट वेरिएबल के इक्वल पुटिंग कर दिया। कोई भी ले सकते हैं आप, a भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, c भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। हमने यहाँ पे x के साथ रिलेट करके y लिया है, 2x की जगह पर y आ जाएगा, और यहाँ पर जहाँ पर था ये, जब हम इसकी पावर माइनस करेंगे, ये एक स्टेप में हम इसको 1/, कर दें तो ये भी 1/, हो जाएगा। ये 1/, होने से पावर -1, इसकी पावर भी -1, दोनों को 1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये पावर आ जाएगी -1, क्या लिख सकते हैं हम, 1/y। ये स्टेप्स आप लोगों ने क्वेश्चन के अंदर भी जाके पुटिंग करने के बाद भी कर सकते हो, और पहले ही क्लैरिफिकेशन भी कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर 2x की पावर y और माइनस क्या होगी, -y, y की पावर -1, या फिर 1/y पुटिंग करनी है। क्वेश्चन में यहाँ पर आ जाएगा y
यहाँ पे 1/y और -20। ये हमारे पास इक्वेशन इस तरह से बनेगी y + 64y - 20 = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम लेंगे जब, तो इसके नीचे तो है ये वैसे ही आ जाएगा, y² हो जाएगा, और यहाँ पे भी y नहीं है तो y से मल्टीप्लाई 20 से मल्टीप्लाई होकर 20y, ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने की वजह से हमारे पास आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हुआ था तो 0 आ गया, पीछे क्या रह गया y² + 64 - 20। इसको पहले अरेंज करेंगे, -y सेंटर में आ जाएगा, 64 इस तरह से आ जाएगा। अब 64 के हमने बनाने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ये आपने रफ वर्क में बोर्ड के पेपर में पीछे भी कर सकते हैं आप, और आप लोग इस तरह से ही जैसे मैं करवा रही हूँ साइड पे भी कर सकते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। 2 की पावर जो है 6 हमारे पास आएगा 64। ठीक है, हमें 64 और 1 कोफिशिएंट 64 चाहिए था। अब हमने इसके यहाँ से पेयर्स बनाने हैं, इस तरह से बनाने हैं। यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, प्लस था दोनों के साइन सेम होंगे, यहाँ माइनस था दोनों के साइन माइनस होंगे। हमने इस तरह से पेयर्स बनाने के 2 के टेबल में आ रहे हैं, और माइनस करने से दोनों को माइनस माइनस प्लस करने से 20 बन रहा हो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ार 4 और बाकी के 4 के हमने बनाया 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 -16, और ये 2 जो है 2 2 ज़ार 4 बन गया हमारे पास। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस करने से -20। इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लिया, अंदर y -4 आ गया। इन दोनों में से 16 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 64 के टेबल में भी आता है 16 कॉमन आ रहा है, और माइनस भी कॉमन आ रहा है। क्यों लेते हैं माइनस कॉमन, ताकि ये वाला साइन और अंदर का साइन सेम हो जाए। ये प्लस है यहाँ पे, जब हम अगर माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो माइनस नहीं आएगा। माइनस कॉमन लिया तो y -4 हो जाएगा, y -4 दोनों में से कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया 1 -16। इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे, इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ आ जाएगा y -4 था, उधर जाके प्लस हो गया, -16 था, उधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। ये हमने बैक सब्स्टिट्यूशन की है। अब करनी है, यहाँ पर y था, y को हमने क्या पुटिंग किया था 2x, क्योंकि हमें माइनस वाली पावर को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने a की बेसिक पावर लेनी होती है और उसको ही बैक सब्स्टिट्यूट करवाते हैं। तो यहाँ पे माइनस वाली पावर कोई है भी नहीं, तो माइनस पावर बैक सब्स्टिट्यूट यानी कि 1/y नहीं है तो नहीं होगा। तो यहाँ पर y की जगह पे 2x आ गया, यहाँ पे y की जगह पर हमारे पास आ गया है 2x। ये आ गया हमारे पास 2x = 4, ये आ गया 2x = 16। अब 4 क्या बन सकता है, 2 की पावर 2, बेस सेम है, पावर्स भी सेम होगी, x आ गया 2। यहाँ पर 16 को बना सकते हैं 2 की पावर 4, बेस सेम है, पावर्स भी क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी आपकी। x = 4। एक आंसर आपका सोल्यूशन सेट में आ गया 2, और एक आंसर आ गया आपके सोल्यूशन सेट में 4। इसके साथ ही ये जो है, ये वाला आपका क्वेश्चन जो है, इसका सोल्यूशन सेट निकला है, जिस तरह से इस नोट्स में लिखा हुआ आपके सामने सोल्यूशन सेट ब्रैकेट में या मार्कर के ज़रिए से, इसी तरह से आप लोगों ने सेंटर में लाइन लगा के, और भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन सेंटर में लाइन लगा के ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसी तरह से करना है। अगर आप लोगों को कुछ मेरे चैनल पे इस क्वेश्चन में समझ नहीं आई है, तो आप लोगों ने इस कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना है, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का आंसर लाजमी करूँगी। और अगर आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर चाहिए तो वो भी आप लोगों को मेरे चैनल पे जाके मिल जाएंगे, और वैसे भी मैं पिछले वाले लेक्चर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस भी। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी के इनके क्वेश्चन के साथ, और हमारे रोज़ के डेली लेक्चर के साथ, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मैथ जो वो 10th का सीख रहे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।